राजस्थान के अलवर का एक ऐसा सपना जो ना जाने कितने सालों से अधूरा पड़ा था, अब जाकर पूरा होने की कगार पर है। ये कहानी है एक नए मॉडर्न बस स्टैंड की, जिसका इंतजार शहर के लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। तो चलिए आज इसी प्रोजेक्ट की पूरी कहानी को समझते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर एक नए बस स्टैंड की जरूरत इतनी ज्यादा थी, तो फिर ये प्रोजेक्ट आखिर इतने सालों तक रुका क्यों रहा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो नए बस स्टैंड की योजना है ना, ये कोई नई बात नहीं है। अरे ये तो शहर के लिए एक बहुत पुराना और ज़रूरी सपना रहा है। इस प्रोजेक्ट का सफर काफी पहले ही शुरू हो गया था। देखिए, मास्टर प्लान 2021 में हनुमान सर्कल पर बस स्टैंड का प्रस्ताव रखा गया। बजट में बाकायदा इसकी घोषणा भी हो गई, लेकिन फिर जमीन से जुड़े एक विवाद ने सब कुछ रोक दिया। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं था। इसके लिए पूरे 62 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर किया गया था। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? रुकावट की वजह पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर सवाल यह है कि अगर पैसा कोई समस्या थी ही नहीं, तो फिर असल दिक्कत क्या थी? चलिए अब उस असली वजह पर आते हैं जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को सालों तक ठप रखा। असल में समस्या थी एक क्लासिक सरकारी अड़चन, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि पेच फंसा हुआ था। हुआ ये कि दो सरकारी विभाग एक ही मुद्दे पर आकर अटक गए थे। कहानी कुछ यूं थी कि एक तरफ था राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसे बस स्टैंड बनाने के लिए जमीन चाहिए थी, और दूसरी तरफ था अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यानी यूआईटी, जिसके पास वो जमीन थी। सालों तक दोनों विभागों के बीच बस चिट्ठियां आती जाती रहीं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। इस कहानी में वो चाबी एक चेक के रूप में सामने आई, जिसने आखिरकार इस पूरे प्रशासनिक गतिरोध को तोड़ दिया। तो ये जो 7 करोड़ की रकम है ना, यही असली गेम चेंजर थी। सोचिए, 62 करोड़ के प्रोजेक्ट को खोलने की चाबी थे ये 7 करोड़ रुपए। यही वो रकम थी जो यूएटी ने जमीन के बदले में मांगी थी। पता है, पहले परिवहन निगम ये रकम किश्तों में देना चाह रहा था, लेकिन उससे बात बन नहीं रही थी। असली सफलता तब मिली जब यह फैसला हुआ कि भुगतान एकमुश्त होगा, यानी पूरी की पूरी रकम एक ही बार में। बस इसी एक फैसले ने सारी रुकावटें हटा दी। इस ब्रेक थ्रू के बाद परिवहन निगम के अधिकारियों ने भी अपना इरादा एकदम साफ कर दिया। उनका कहना था कि जैसे ही जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर होती है, वो खुद ही डिपो का निर्माण करवाएंगे, बिना किसी और देरी के। तो ठीक है, सबसे बड़ी रुकावट तो दूर हो गई। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? मतलब काम कब और कैसे शुरू होने वाला है? आगे का प्लान अब बिल्कुल साफ है। पहला कदम, यूआईटी जमीन को परिवहन निगम को ट्रांसफर करेगा। इसके फौरन बाद निगम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देगा, और टारगेट ये है कि ये काम इसी साल अप्रैल में शुरू हो जाए। तो सालों के इंतजार और प्रशासनिक अड़चनों को पार करने के बाद अलवर का नया बस स्टैंड अब एक हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये आधुनिक बस स्टैंड अलवर शहर और यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को कैसे और कितना बदलेगा।